Ashish Soni ji with bouquet. Just then we are going to show a visualization story drama on the stage on the basis of is English really necessary? So you will like this visualization story drama और इस ड्रामा में हमारे स्कूल पीएस एकेडमी के 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इस ड्रामा को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरा थोड़ा कम बट मेरे दो फ्रेंड्स पीएस एकेडमी के स्कूल प्रवीण सर और मुकेश सर का हक ज़्यादा है। होपफुली आप लोग को ये स्टोरी ड्रामा अच्छा लगेगा। थैंक यू। राम, क्या कर रहे हो भाई? राम राम। अजी सुन रहे हो? भोला भैया कुछ कह रहे हैं। राम राम भोला भाई। सुखी राम, आपकी राधा बिटिया तो बहुत होनहार है भाई। स्कूल वाले बता रहे थे कि राधा इस साल के अपने हेलो, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाई है इसकी जगह और उसे तो स्कूल से इनाम भी मिला है। तुम आज स्कूल नहीं गए? क्या बताऊं भाई, खेत में पानी देना था तो हम इधर ही आ गए। सर बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा कम कीजिए और इस माइक सुखी राम भाई, अब आगे का क्या सोचा है? राधा बिटिया का दाखिला कहाँ करवाओगे? हाँ भाई, मैं भी उसी चिंता में हूँ। हमारे गांव का स्कूल तो 8वीं तक की है, अब शहर की ओर देखना पड़ेगा। मेरी बात मानो सुखी राम, तुम राधा का दाखिला इस साल किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दो, जिससे लड़की कुछ इंग्लिश बोलना भी सीख जाएगी। अरे नहीं भैया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, हिंदी मीडियम में करवाइए ना, ऑनलाइन ही होता है का। अरे नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो वहाँ पर भी बढ़िया ही होता है, लेकिन आपको तो पता है ना भैया, आज का ज़माना इंग्लिश का है। आगे जाकर बहुत सारे काम हिंदी में ना होकर इंग्लिश में हो रहे हैं। इंग्लिश भाषा को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। भगवान करे कल को राधा बिटिया देश विदेश में पढ़ने जाएगी तो वहाँ बात कैसे करेगी? इंग्लिश में ही ना करना पड़ेगा भैया। और अगर अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और तरक्की करेगी। हाँ भैया, का तो सही रहेगा। फिर तो शुक्रान भाई, राधा बेटा का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराइएगा। अच्छा भाई, राम राम। राम राम। मैडम जी। नमस्ते सर, आइए बैठिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते बेटा। मैडम जी, हमें अपनी बेटी राधा का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहते हैं। एडमिशन तो हो जाएगा सर। हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट इन योर प्रीवियस स्कूल? टेल मी, हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट इन योर प्रीवियस स्कूल? सर, आपकी बेटी तो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही है। इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाती है क्या? नहीं मैडम जी, राधा बिटिया तो पढ़ने में बहुत होशियार है। इस साल तो स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर भी लाई है। चलिए ठीक है, तो एडमिशन ले गए हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। चलो बेटा। सुनो बेटा, तुम हमारे खानदान की पहली लड़की हो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रही हो, तो बेटा मन लगा कर पढ़ना और खूब तरक्की करना। ओके पापा। गुड मॉर्निंग बच्चों। Sit down. Can I have your attention, everyone? Yes. Today I am going to teach you adjectives today. So open your book, page number 30, chapter number 4 and paragraph number 2. Aman, read the first sentence and find the adjective word. They have a beautiful house. Ma'am, in this sentence, beautiful is an adjective. Wonderful, Aman. Now, Anurag, tell me, read the second sentence and find the adjective word. Mr. Seth is usually a good person. Ma'am, in this sentence, good is an
adjective? Absolutely right, Anurag. Radha, read the third sentence and find the adjective word. Read the third sentence and find the adjective word. Ma'am, she has not even opened the book. I think she is not able to speak English. बेटा, आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है क्या? नहीं मैम। ओके, तो बताओ, उसका उच्चारण अच्छा है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? मैम, इसमें विशेषण अच्छा है। राधा, आपका जवाब सही है, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग भी तो जरूरी है ना? जी मैम। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। ओके मैम। थैंक यू स्टूडेंट। Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। I'm your science teacher. As I told all of you that I will ask questions related to Newton's law of motion. Anurag, tell me first law of motion. An object will remain at rest or move consistent speed unless act upon by the external force. This law is known as the laws of inertia. Very good, Anurag. Sit down. Thank you, sir. Paribhi, tell me second law of motion. The force applied to an object is equal to the object's mass multiplied by its acceleration. Very good, Paribhi. Sit down. Radha, tell me third law of motion. Radha, tell me third law of motion. Sir, she is not able to speak or understand English. राधा, क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है? नहीं सर। ओके, तो बताओ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राधा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, सारे आंसर्स भी इंग्लिश में देने पड़ेंगे और यहाँ तक कि एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी सर। ओके क्लास, टुमारो इज योर रिजल्ट डे, सो लेट्स सी योर रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू क्लास। क्या हुआ राधा? ये क्या है? आज तो रिजल्ट लाने वाला था, ये रिजल्ट है। जल्दी देखिए जी, इस साल भी हमारी बेटी कक्षा में फर्स्ट आई होगी। ये क्या है? एक में 100 में से 20 नंबर और अंग्रेजी में तो सिर्फ 12 नंबर मिले हैं। ये तेरा रिजल्ट है, इसलिए मैंने तुझको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था। इतना ही नंबर लेकर आई हो। पापा, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। अब बहाने मत बनाओ, तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं जाता है। कोई बात नहीं जी, अगले बार अच्छा रिजल्ट ले आए। और तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे लैपटॉप ने बिगाड़ रखा है। इसे सोचा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगी तो और ज़्यादा नंबर लाएगी और सारे बच्चे लोग तो अंग्रेजी में लिखे होंगे, ये थोड़ी ना लिखी होगी, तो कैसे इसका नंबर कम आया। अब तुम कान खोलकर सुन लो, पढ़ाई तो तुमको करनी है, हम कैसे भी कर कर पैसा लगाएंगे, लेकिन तुमको इंग्लिश सीखनी है और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। पापा बहुत गुस्सा है बेटा। मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है माँ, मुझे बहुत दिक्कत जाती है। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो।
क्या हुआ राधा? क्या हुआ राधा? मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्यों इंग्लिश नहीं आती? आप मुझे इंग्लिश सिखाएंगे? चलो बेटा, अब हम इंग्लिश सीखकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। Thank you, dears. The story which you have seen that is the real based story that depicts today's education system. Today, English is no longer just a language but global communication system which is used as a second language in entire countries. प्रयास और सफलता में केवल एक ही अंक का फर्क होता है और जिस दिन हमें ये एक अंक की अहमियत समझ में आ जाएगी उस दिन सफलता हमारे साथ होगी. So now the time has come for us to adopt it not for as a language but as a communication language so that we can interact with the people who really don't understand the language of first. Thank you so much. Thank you, sir. The best result is the result of hard work. मैं अशोक जायसवाल सर, अशोक गुप्ता सर, ननकू राम गुप्ता